इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रिमेनिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आयोनिक एंड कोवलेंट रेडियाई तक डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है पैरामैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है जब एक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होती है, तो उस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो ये फिनोमिना होगा उसको हम पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक और टर्म है जो क्या है, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या होती है? जब कोई सब्सटेंस किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होती है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस फिनोमिना को कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ वीकली अट्रैक्ट होगी तो पैरामैग्नेटिज्म होगा, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ वीकली रिपेल्ड होगी तो वो डायमैग्नेटिज्म होगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती हैं। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है, इसको डीपली हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है तो ये कंटिन्यूसली स्पिनिंग मोशन में होता है, ठीक है, और इस स्पिनिंग मोशन की वजह से ही ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है, यानी कि साउथ और नॉर्थ पोल्स क्रिएट करता है। और ये साउथ और नॉर्थ पोल सेम इसी तरह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे पास जो है कुछ इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन ये तो था सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये स्पिन करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो यानी रिजल्टेंट में हमारे पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और ऑब्वियसली कोई साउथ या नॉर्थ पोल भी नहीं क्रिएट होगा, और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से पैरामैग्नेटिज्म जो फिनोमिना है वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा, और वो उतना ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं इसको समझने के लिए, पैरामैग्नेटिज्म को, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पैरामैग्नेटिज्म किस तरह से इसका ट्रेंड चलता है। तो अब देखें यहाँ पर स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरह से हमने 3D जो ब्लॉक है उसकी हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। तो अब देखें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस की है, हमने एलिमेंट्स की नहीं की, क्योंकि आयंस में हमारे पास यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शो होते हैं। तो देखें जो स्कैंडियम है इसकी +3 जो स्टेट है, इसके अंदर देखें अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास वैसे 3 होते हैं, जो तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको रिलीज कर देता है और +3 आयन बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद देखें यहाँ हमने नंबरिंग भी कर दिया। ये नंबरिंग किस लिए है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड है? 0, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिख दिया। उसके बाद टाइटेनियम है, टाइटेनियम +3 की स्टेट में जब एग्जिस्ट करता है तो उसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 रिलीज कर देगा, और उसके पास एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, और इस वजह से हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। उसके अलावा वेनेडियम में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरह से क्रोमियम में 3 और मैंगनीज में 4, और इसी तरह से मैंगनीज +2 स्टेट में जब एग्जिस्ट करेगा और आयरन +3 में एग्जिस्ट करेगा तो इन दोनों के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसके आगे अगर हम जाएँ तो देखें Fe2 में हमारे पास यहाँ पेयर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये पेयर हो गया, तो बाकी कितने रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखें यहाँ पर फिर से अगेन 4 3 2 1 0, ठीक है, इस तरह से डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंगनीज +2 और आयरन +3 से अपर साइड पर जो पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर है वो डिक्रीज हो रहा है, और इसके साथ बॉटम साइड पर भी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज +2 तक इंक्रीज कर रहा है पैरामैग्नेटिज्म, और मैंगनीज +2 आयरन +3 से नीचे जिंक +2 तक हमारे पास डिक्रीज कर रहा है पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमेना। और इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखें इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से शो होता है। स्कैंडियम से देखें इंक्रीज करता है, और यहाँ से Fe3 तक इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके बाद Fe2 से देखें आगे डिक्रीज कर जाता है जिंक तक, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एक कर्व हमारे पास शो होती है ग्राफ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं हमने डिस्कस प्रीवियसली भी किया था कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल किस तरह से वैलेंसी होती है, तो इसको अब हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और चेक करते हैं कि किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है, इस टेबल में। देखें स्कैंडियम में, ठीक है, सिंपल हमने स्कैंडियम का एटम लिया और स्कैंडियम में देखें डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और देखें ये जो इसकी वैलेंसी होती है ये +1 नहीं शो करता, ये हमेशा +2 और +3 शो करता है, क्योंकि ये +2 में क्या एस सब शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, या फिर +3 में तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको रिलीज कर देता है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि इसने तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके +3 आयन बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी +2 वैलेंसी भी हो सकती है, +3 वैलेंसी भी हो सकती है। टाइटेनियम की भी इस तरह से +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है और साथ +4 भी हो सकती है। +4 किस सूरत में हो सकती है, जब ये डी सब शेल के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा और इसके साथ एस सब शेल के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो +4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से वेनेडियम की भी +4 और साथ +5 भी हो सकती है और क्रोमियम की +6 तक हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा वैलेंसी है वो हमारे पास है मैंगनीज की। मैंगनीज की देखें 1 भी हो सकती है और साथ 7 भी हो सकती है, यानी कि 1 से लेके 7 तक इसकी वैलेंसी, ठीक है, वेरी कर सकती है। और इसकी वैलेंसी हम इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी होगी सिचुएशन के लिहाज से। और इसके साथ हमारे पास आयरन है, आयरन में देखिए 1 से लेके 6 तक वैलेंसी जो है इस तरह से इंक्रीज कर रही है और कोबाल्ट, निकल, कॉपर इसमें देखें यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। और जैसे कि हमें पता है कि जिंक की हमेशा +2 ही वैलेंसी होती है, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि यही एक एक्सेप्शन है जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता, अदरवाइज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जिंक है जिसकी सिर्फ वैलेंसी 2 होती है, ये फिक्स है, ठीक है, इसकी ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कलर की। अब कलर की प्रॉपर्टी किस तरह से है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइट के एंटर होने पर डिफरेंट कलर्स भी शो करते हैं और ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये कलर्स के डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होता है ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है कलर फॉर्मेशन का, ठीक है, जो ये कलर्स एमिट करते हैं। तो हम एक स्कैंडियम का एलिमेंट लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू देखते हैं कि हम किस तरह से कलर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप देखें तो डी सबशेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन जो डी सबशेल है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर्स की फॉर्मेशन का, तो इस वजह से हम इसको आगे डीपली देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने इस डी ऑर्बिटल को हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो देखें यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाकी सारे एम्प्टी स्लॉट्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि अभी इनके ऊपर कोई लाइट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो इस वजह से हाई एनर्जी लेवल में जा नहीं सकते। अगर यहाँ पर 2 होते या 3 होते तो ठीक है, इस तरह से तीनों यहाँ मौजूद होते। तो अब देखें जब भी इस एक इलेक्ट्रॉन पर लाइट जो है वो पड़ेगी तो क्या होगा, ये कुछ एनर्जी का पार्ट उससे एब्जॉर्ब करेगा और जंप करके हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और जब ये हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये कुछ लाइट भी एमिट करेगा। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होता है ये कलर की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है हमारे पास डी ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और इसकी ये एक एग्जाम्पल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो ट्रांजिशन एलिमेंट की एग्जाम्पल ये है कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3, ठीक है, +3 ये एक आयन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि अभी हमारे पास आयोनिक स्टेट में है, ठीक है, +3 आयन्स में। और अगर इस पे अब येलो लाइट जो है वो फॉल करे तो ये येलो लाइट फॉल करने के बाद ये कुछ लाइट का पार्ट एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लू लाइट और रेड लाइट एमिट करेगा और ये ब्लू लाइट और रेड लाइट आगे फर्दर जाकर मिक्स होकर वॉलेंट कलर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन है ये वॉलेंट कलर शो करता है। ठीक है, तो ये कलर की प्रॉपर्टी इस तरह से वेरीफाई हो जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब हमें देखना है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कुछ स्मॉल नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन या नाइट्रोजन, इस तरह के जो छोटे छोटे नॉन मेटल एटम है ये जब एंटर हो जाते हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के अंदर तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट का लैटिस मौजूद है और इसके अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करवा दें, एंटर कर दें स्मॉल नॉन मेटल, जैसे कि कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। अगर हम उसको इसके अंदर एंटर कर दें तो देखें ये जो इसके एम्प्टी स्पेसेस हैं ये फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर देखें ये छोटे एटम्स जो है आपको यहाँ शो हो रहे हैं। और आपने याद रखना है कि जो छोटे एटम्स हैं इनकी अमाउंट जो है वो नॉन स्टोइक्योमेट्री होगी, यानी कि हमें पता नहीं होगा एग्जैक्टली कि कितनी अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये कितनी अमाउंट निकल रही है, तो ये नॉन स्टोइक्योमेट्री होता है। ये सिर्फ एंटर हो जाते हैं, स्मॉल एटम्स जो हैं वो लैटिस के अंदर एंटर हो जाते हैं और इस तरह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। इनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल अलॉयज भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है अलॉय फॉर्मेशन। अब आपको याद है कि हम सॉल्यूशन बनाते थे पहले, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से अगर सॉलिड के केस में हम देखें तो सॉलिड अगर हम एक सॉलिड लें एज अ सॉल्यूट, दूसरा सॉलिड लें एज अ सॉल्वेंट और उनको मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट करें तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर आता है हमारे पास उसको हम कहते हैं अलॉय सॉलिड के केस में, क्योंकि एक सॉलिड जो है वो कम अमाउंट में है यानी कि वो सोल्यूट है और एक सॉलिड जो है वो ज्यादा अमाउंट में है यानी कि वो सॉल्वेंट है। उनका जब हम मिक्स करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट करेंगे तो वो एक अलॉय बन जाएगा यानी कि एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि जैसे सोल्यूट है, सोल्यूट हम लेंगे, क्रोमियम भी ले सकते हैं, मैंगनीज भी ले सकते हैं और निकल भी ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सोल्यूट ले सकते हैं और इसके साथ जो सॉल्वेंट हमने लेना है वो आयरन है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। और इसका जब हम मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो एक अलॉय फॉर्म होती है, ठीक है, और उस अलॉय को हम कहते हैं स्टील, ठीक है। तो स्टील इस तरह से हमारे पास बनती है। हम आयरन को मिक्स करते हैं निकल के साथ, मैंगनीज या क्रोमियम के साथ, ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट करते हैं यानी कि एक अलॉय क्रिएट करते हैं और वो अलॉय जो है हमारे पास कहलाता है स्टील, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है कि अलॉय फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो आपको समझ में आई।